मित्रों नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बीरबल सर बोल रहा हूँ। आज हम किशोर बच्चों की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। यह मेरी बातें आपके बच्चों के मतलब की हैं, आपके मतलब की हैं, तो थोड़े से माहौल में परिवर्तन कीजिएगा। मित्रों, जब हमारे बच्चे किशोर हो जाते हैं तो देखा यह गया है कि अक्सर हमारे बच्चों के बीच में और माता पिता के बीच में थोड़ा गैप होने लगता है। बहुत सारी बातें इसका कारण होती हैं, जैसे मानसिक बदलाव, लैंगिक बदलाव, शारीरिक बदलाव, सामाजिक बदलाव। तो कई बातें बच्चे जो है माँ बाप से शेयर न करते हुए मित्रों से शेयर करते हैं। करना भी चाहिए, मित्र बनाना भी चाहिए। लेकिन इधर क्या होता है, माँ बाप से संबंध धीरे धीरे ढीले होते चले जाते हैं और माँ बाप कभी कभी उस पर कवर नहीं करते। कभी कभी माँ बाप तानाशाही ढर्रे के होते हैं, कभी कभी माँ बाप पुराने ढर्रे के होते हैं। अपने बच्चों की आदत को, उनके स्वभाव को परखना नहीं चाहते और उसके बीच में तालमेल नहीं बिठाना चाहते। तो ऐसी स्थिति में मित्रों थोड़ा परेशानी का दौर खड़ा होता है। मित्रों की चुनाव कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों की भाषा और वेशभूषा अलग प्रकार की होती है। हमारा बच्चा मित्र मंडली में रहता है तो उनकी बातें करने की जो है स्टाइल और वो सब एक दूसरे से पसंद करते हैं। एक तरह की सन की टाइप, कभी कभी देख लिया जो है टेढ़ी मेढ़ी कटिंगें करा ली, उनको अच्छा लगता है मित्रों को। और कुछ ऐसी जो है भाषा का उपयोग करना, वेशभूषा अलग प्रकार की, शनक टाइप की, अलग प्रकार के संगीत वीडियो देखना, ऐसा अक्सर जो है जवानी में होता है। अब ऐसी स्थिति में उसी का वो आनंद ले रहे हैं, उसी में आनंद मांग रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा दर्शक की भांति देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में हमने अपने बच्चों का तिरस्कार किया और इंसल्ट टाइप की कर दी, क्योंकि उस टाइम उनके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, लैंगिक टाइप से बदलाव हो रहे हैं, मानसिक तौर से बदलाव हो रहे हैं, सब बच्चे सब तरह से बदल रहा है, बचपन का सुरक्षित किनारा छोड़ रहा है। तो हमें उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो मित्रों हमारा बच्चा मित्र मंडली की तरफ बढ़ जाता है और माँ बाप के किनारे से दूर है। मित्रों का मूल्यांकन कैसे करें, इसमें हमें बच्ची का सहयोग करना चाहिए। इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है मित्र। जब हमारा बच्चा स्कूल से या कॉलेज से अपने मित्रों के साथ आए तो उसके मित्रों को आदरपूर्वक बैठाएं और जब चर्चा करें, मित्रों से चर्चा करें, अपने बच्चे को भी सामने बैठाएं, तो एक मित्रवत व्यवहार बनेगा और वो बच्चे अपनी आदतों को बताएंगे। यदि इसमें चर्चा करते करते यदि आप ये पाते हैं कि फलाना दोस्त मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इस दोस्त में सिगरेट की आदत है, धूम्रपान की आदत है, नशाखोरी की आदत है, तो थोड़ा सा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। हल्की सी उसको चेतावनी देने की ज़रूरत है। उसके मित्रों के सामने नहीं, मित्र चले जाएं, उसके बाद हमें अपने बच्चे को थोड़ी सी हल्की सी चेतावनी देने की ज़रूरत है और उसको बताना पड़ेगा कि बेटे यदि इस मंडली में एक बच्चा भी खराब है और उसने किसी बच्ची से या कोई छेड़खानी कर दी, कोई गलत काम कर दिया, तो आपका पूरा ग्रुप दोषी होगा, आपकी पूरी मंडली दोषी होगी और आप अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने गलत काम नहीं किया।
तो मेरे ख्याल से ऐसे मित्रों से धीरे धीरे किनारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार की बातें धीरे धीरे अपने बच्चे को कमांड में लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसको संगति के कहानियाँ भी सुनाई जा सकती हैं। संगति का बहुत प्रभाव होता है मित्रों। जैसे एक मैं आपको आज कहानी सुनाता हूँ। एक घोंसले में तोते के 2 बच्चे थे। तूफान आया, आंधी चली, एक बच्चा आंधी में उड़ गया और जाके ऐसी जगह पड़ गया जहाँ पर चोरों का घर था। दूसरा बच्चा तोतों का एक आश्रम में चला गया। इस प्रकार से वो बड़े हुए। एक दिन की घटना घटी मित्रों कि वहाँ उस क्षेत्र का जो राजा था भ्रमण के लिए निकला। जैसे दोपहरी हो गई तो राजा थोड़ा सा परेशान होने लगा। उसने कहा थोड़ा सा सुस्ता लें, आराम कर लें, फिर जो है जंगल में चलेंगे। शिकार करने के लिए निकला था। अब चोरों के पास गया तो वो तोता जैसे ही पिंजड़े में टंगा हुआ था मित्रों, तोता जोर जोर से चिल्लाने लगो, आओ आओ आओ, इसका मुकुट छीन लो, इसके कपड़े उतार लो, इसकी जेबें खाली कर लो। इस प्रकार की बातें तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा ने कहा मैं तो भैया बुरा फंस गया। तो राजा वहाँ से भाग गया और जो है दूसरी जगह भागता मन किया कहीं दूसरी जगह विश्राम करेंगे। पास में ही जो है एक आश्रम था। उस आश्रम में जाके जैसे ही गया तो वो तोता पिंजरे में टंगा हुआ था आश्रम में। वो कहने लगा नमस्कार जी, आइए आइए, आपका स्वागत है, जलपान कीजिएगा। इस प्रकार की बातें से जो है राजा का मन प्रसन्न हो गया और उसने कौतूहल बस वहाँ के साधुओं से पूछ ही लिया कि ये बात क्या है। तब साधुओं ने बताया ये राजन इस संगति का प्रभाव है। दोनों भाई हैं। एक जो है चोरों के घर में पड़ गया तो उसको वैसी संगति मिली, वैसा स्वभाव मिला, वैसा वातावरण मिला तो वैसा हो गया। एक ये हमारे यहाँ पड़ गया तो ऐसा वातावरण मिला, ऐसा स्वभाव मिला तो वैसा हो गया। संगति के प्रभाव की वजह से इसी प्रकार से हमारे बच्चों पे भी संगति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें उसके मित्रों को थोड़ी सी दर्शक होकर देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से बहुत सारी कहानी है जो तुम्हारे हृदय में गूंजती हैं और जो तुम समझते हो कि किसी संगत के वजह से किसी का बच्चा बिगड़ गया हो तो तुम उसे उदाहरण देके अपने बच्चों को भी बता सकते हो। यदि संगत के प्रभाव से कोई बच्चे ने अच्छा टारगेट हासिल कर लिया हो, अच्छा लक्ष्य हासिल कर लिया हो तो वो भी उदाहरण अपने बच्चे के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को ये बताया जाना चाहिए और बच्चे को भी समझना चाहिए कि जो मित्र हमारे विरोधी हैं वो भी अचानक से हमारी बड़ाई करने लगते हैं और अचानक से मित्रत्व व्यवहार करने लगते हैं तो अपने बच्चों को बताना चाहिए अचानक से कोई हमसे प्रेम करने लगा है तो जो है ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोग दूध से ढके हुए विष कुंभ के बराबर होती है, अर्थात ऊपर मुस्कुराहट है, अंदर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का उनके अंदर चल रहा है। ऐसे अपने बच्चों के बारे में बताना चाहिए कि मित्रों की पहचान करना सीखें। किसी काम में थोड़ी सी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे बच्चे बार बार बाल निकालते हैं, अपना चेहरा बार बार देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है मित्रों, अक्सर जो है बढ़ती उम्र में ऐसा होता है तो हमें ज़्यादा हस्तक्षेप करने की अवस्था नहीं होती। शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी बच्चों के अंदर बदलाव होते हैं। कभी कभी बच्चा हमारा मानसिक तनाव में होता है, शारीरिक रूप से जब बदलाव होते हैं तो जब सोता है तो सोने का तरीका बदल जाता है, भूख कम लगती है। कभी कभी बच्चा हमारा चिड़चिड़ा रहता है तो क्रोधित हो जाता है। लेकिन अक्सर ये सब घरों में नहीं होता।
जिनके माँ बाप हंसी खुशी स्वभाव के हैं उनके घरों में नहीं होता, वो तो स्थिति को डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वातावरण थोड़ा रूखा रूखा होता है, वो बच्चे उनके थोड़े से कटे कटे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा हमारा कुछ गलत काम न कर ले, इसलिए उसे पास में बैठाने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है। उसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमें उसका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है मित्रों। उसे हमें बताना चाहिए कि हम कड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ज़िंदगी हमारी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती बेटे, इस प्रकार की बातें हम बताना चाहिए। हम ज़िंदगी में प्रयास करना जारी रखें, हम ज़िंदगी में प्रयास करना जारी रखें, चाहे असफलता हमको कई बार क्यों न मिले, लेकिन हम अंतिम सांस तक प्रयास जारी रखें। इसी प्रकार से अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने वाली कहानियाँ और थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का वातावरण घर में रखना चाहिए, जिससे बच्चे खुल के बात कर सकें और मित्रवत व्यवहार कर सकें, अपनी सभी बातों को वे बता सकें। और भी बहुत सारी उदाहरण बच्चों के सामने प्रेम से डील करें और अपने परिवार को अच्छी तरह से ढालने की कोशिश करें मित्रों। और कठिनाइयों में, संघर्षों में अपने बच्चों को लड़ना सिखाएं, आगे बढ़ना सिखाएं और समाज में जीना सिखाएं। मैंने देखा है मित्रों, कई लोग अपने बच्चों को समाज में नहीं ले जाते। आप जानते हैं क्यों? मैं बता दूं। कुछ माँ बाप शादियों में अपने बच्चों से अलग जाती हैं, उनके बच्चे अलग जाते हैं। मेरा मानना है कि हर फादर को अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहिए। इससे एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, आपका जो व्यवहार है बच्चे पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके मित्र है आपके बच्चे को पहचानने लगेंगे, आपका लेन देन करने का तरीका है आपके बच्चा भी समझने लगेगा। यदि हमने अपने बच्चे को साथ नहीं ले गए तो बच्चा हमारे बाद एकदम से अकेला पड़ जाएगा और समाज में व्यवहार करने के लिए उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फिर वो चोटें खा के बिभरेगा, चोटें खा के समझेगा। इससे बेहतर ये हो कि हम साथ साथ ले जाएं और उसको समय समय पर सिखाते रहें, उसको एंजॉय भी करने दें और उसको अच्छी बातें सिखाते रहें और अपने मित्रों से उसका परिचय भी कराते रहें। तो इस प्रकार उसके जो है बेटों से भी परिचय कराते रहे। इस प्रकार से हमें उसे समाज में रहना भी आ जाएगा। अब देखिए हमारे एक मित्र हैं, तो उनका बेटा घर पे बोलता ही नहीं था, अपने मित्रों के साथ में अक्सर रहने लगा। उसकी जो है माँ बहुत दुखी रहती थी। तो उनने मेरे को बताया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है हमारे बेटे के साथ में, और बेटा घर पे चर्चा ही नहीं करता और पूरे सुबह से शाम तक अपने उसने नए मित्र बना लिए हैं, उनके साथ में वो गुम रहता है। तो मैंने कहा कि उसके मित्रों से चर्चा करो, बातचीत करो। तो उसमें वो तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो मैंने दूसरा उपाय बताया, ठीक है तुम उसको छूट दे दो मित्रों के साथ जाने के लिए, लेकिन उसके साथ एक शर्त रखो कि वो बच्चा जो मित्र है उसका हमारे घर आए। तो हमारा बेटा उसका बेटा इस बात के लिए तैयार हो गया। वो अपने मित्र से बोला कि हमारे जो मम्मी पापा ने आपको घर पे बुलाया है। लेकिन उसका जो नया मित्र था वो उससे कतराने लगा और घर आने से उसने मना कर दिया। और धीरे धीरे जब उसका बेटा भी समझ गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और वो क्योंकि वो बच्चा उसकी ज़िंदगी में आया ही इसलिए था कि वो नशा करता था, और धीरे धीरे वो स्वयं ही कट गया। तो इस प्रकार से मित्रों हमें बच्चों में थोड़ी सी परछाई की ज़रूरत है, ज़्यादा ना कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों को आराम से बढ़ने दें, पढ़ने दें, और जो है जो जिस काम में इंटरेस्ट ले रहा है हमारा बच्चा उसको उसी काम में भाग लेने दें। मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, जिससे मेरा वीडियो आपको ज़रूर मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।